जय हिंद दोस्तों, जीनियस 1.02 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो कहाँ पे स्थित हैं उनके बारे में बात करेंगे, और वो किस नदी पर स्थित हैं और वो हमारे लिए किस प्रकार की भूमिका है उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि भारत में जो प्रमुख रूप से झीलें हैं वो कितने प्रकार में बांटी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए मैप की जानकारी आपको पूर्णतः होनी चाहिए। जब तक आपको मैप की जानकारी नहीं है तब तक समझ जाइए कि आपके भूगोल अधूरा पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। मैप में एक बार आप समझ गए चीजों को तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले मैप में समझ लीजिए कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा ये पता करना या फिर ये याद करना कि ये झील कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि 3 प्रकार से झीलों को बांटा गया है। पहला क्या है? मीठे पानी की झील। दूसरा क्या है? दूसरा है खारे पानी की झील। तीसरा है कृत्रिम झील, ठीक है ना। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है उसे कहेंगे कृत्रिम झील या फिर मानव निर्मित झील। तो पहले मीठे पानी की झील के बारे में बात करें तो उसमें क्या है? वूलर झील है, डल झील है, जो कि ये वूलर झील जो है ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। ये डल झील है। उसके बाद आएंगे लोकटक झील, जो कि क्या है? मीठे पानी की झील है। इसी प्रकार से अगर खारे पानी की झील समझना हो तो सांभर झील हो गया, उसके बाद चिल्का झील हो गया, उल्कट झील हो गया, ठीक है ना। और भी जैसे कृत्रिम झील है उनके बारे में अगर समझना हो तो गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, इस प्रकार की कुछ झीलें हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले आप समझ जाइए कि ये झील कहाँ पे है। ये वूलर झील आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। ये है जम्मू कश्मीर में, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी के जस्ट नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर में ही डल झील है, जो कि क्या है? अपने शिकारा के लिए और क्या है, यहाँ पे सौंदर्य घूमने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए क्या है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आप लोकटक झील के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे है मीठे पानी की झील है। इसी प्रकार से मीठे पानी की झील यहाँ पे भीमताल देख रहे हैं, यहीं के ऊपर है क्या? नैनीताल, इसी के जस्ट बगलिए में है, ठीक है ना। नैनीताल है। इसी प्रकार से और भी क्या है? झील है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे जो 2 महत्वपूर्ण झील है, जिसे कहेंगे तोसो मोरोरी झील या फिर इसी पेंगोंग झील, एक और है यहाँ पे पेंगोंग झील है, इनके बारे में भी बात करेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण झीलें उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इतनी जो झीलें हैं जो मैं दर्शाया हूँ ऑलरेडी, इसको आप समझ जाइए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप एक बार मैप में देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम एक एक करके सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए, आपको आशा करते हैं कि ये मैप में आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब नोट करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे झीलों के बारे में बात करेंगे हम लोग तो इसमें क्या है? 3 रूप से बांटा गया है। पहला है मीठे पानी की झील, दूसरा है खारे पानी की झील, तीसरा है कृत्रिम झील, जो मनुष्य द्वारा खुद बनाया गया है कृत्रिम झील। इनकी क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी हम लोग बातें कर लेंगे। पहले हम लोग पहले के बारे में बात कर लें कि मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। चलिए उनके बारे में बात कर लें और वो कौन सी नदी पर स्थित है। जैसे इसमें पहला आएगा वूलर झील। वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर है? इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर, ठीक है ना। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। और ये समझ जाइए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे पानी की क्या है? सबसे बड़ी झील है। बातें और समझ जाइए कि ये वूलर झील किस लिए महत्वपूर्ण है? पक्षी अभ्यारण्य के लिए, ठीक है ना, पशुपालन के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। देखिए मुख्यतः क्या है ना, मुख्यतः झील क्या है ना, बाढ़ नियंत्रण के लिए, पशु पक्षी अभ्यारण्य के लिए, या फिर कह सकते हैं कि मछली पालन के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए झीलों का निर्माण, या फिर जो झीलें हैं उनसे यही सब निर्माण किया जाता है, यही सब उनसे लाभ उठाया जाता है। जो बनाई गई है झील वो इसीलिए बनाई गई है, ठीक है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए। वो सभी झीलों में यही चीजें लागू होती हैं, तो वो कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार बता दे रहे हैं तो उसमें आप समझ जाइए। जैसे दूसरा है क्या? दूसरा है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ पे? ठीक है। ये क्या है? भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है ना, तैरती हुई झील है। आप इस पे फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे कि लोकटक झील का फोटो किस प्रकार से है, और वो क्या है? तैरती हुई झील आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। हम लोग फुमदी के लिए क्या है? फुमदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये भारत की जो लोकटक झील है ये क्या है? मणिपुर में है, और किसके लिए? फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या है? एकमात्र तैरती हुई झील है, तैर रही है, ठीक है। इस प्रकार से है इनके बारे में। उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पे क्या है? डल झील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है, नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है, शिकारा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शिकारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। इसके आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, आप देखिए उसमें। शिकारा का मतलब होता है कि जो क्या है, झीलों के अंदर घर बनाया गया है, जो एक घर बनाया गया है उसी को कहते हैं हम लोग शिकारा, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं शिकारा।
और इसमें क्या है, तैरते हुए जैसे फ्लोइंग बोर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, उस प्रकार की आपको बोर्ड भी मिलती है। इन सब के लिए डल झील क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आप जब भी कभी जाइएगा तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम फोटो दिखा दे रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे है जो मीठे पानी की झील में है, अगला है, यहाँ पे लिख देते हैं नैनीताल, भीमताल, ठीक है ना। इस प्रकार की है नैनीताल या फिर भीमताल, दो झील है, अलग अलग झील है, लेकिन हम एक ही साथ बता दे रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, यूपी में ही है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में ये भी क्या है, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये भी क्या है, प्रसाधन के लिए, घूमने के लिए या फिर नौका विहार के लिए, पशु पक्षी अभ्यारण्य के लिए, इन्हीं सब के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें एक और बातें हैं, ये जो भीम है, भीमताल जो है, ये क्या है, मुख्यतः बोला जाता है कि जो महाभारत में भीम थे उन्हीं के नाम पर ये क्या है, भीमताल पड़ा हुआ था, ठीक है ना। इसलिए महाभारत में इनका क्या है, थोड़ा बहुत आप देखने को मिलेगा, उसमें आपको दिख जाएगा। नैनी का मतलब है नैना देवी, एक मंदिर है, नैना देवी क्या है, मंदिर है, उन्हीं के नाम से क्या है, नैनीताल नाम पड़ा है, ठीक है ना। वहाँ पे नैना देवी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप कभी जाइए तो वहाँ पे घूमिए, आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, आप फोटो देखिए और समझिए कि नैनीताल मंदिर अब वहीं पे है और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। खारे पानी की बात करेंगे कि खारे पानी की कौन कौन सी झील है और उनके बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ पे स्थित है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वो कौन सी झील है, सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है ना। ये क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अंतरदेशीय झील है, अंतरदेशीय झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी नहीं, अंतरदेशीय झील है। दूसरी झील के बारे में बात करेंगे, का झील, चिल्का झील, ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है ना। ये क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी क्या है, झील है, ठीक है ना। ये क्या है, चिल्का झील जो है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, और ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील है, खारे पानी की अंतरदेशीय झील है। जैसे आगे है पुलिकट झील, जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, पुलिकट झील। लाइट कट हो रही है और आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा, ये क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिल में है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन सी झील है, पुलिकट झील है, ठीक है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मुख्य रूप से कहा जाए कि ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य के लिए क्या है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत ही फेमस है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत ही फेमस है। आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप चित्र को देखिए और समझिए कि वो क्या है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे कृत्रिम झीलों के बारे में हम लोग बात कर लें, कृत्रिम झील क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लें। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कहाँ पे है, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये कहाँ पे बना है, भाखड़ा नांगल बांध, इसी पर बना है, भाखड़ा नांगल बांध, बांध, भाखड़ा नांगल बांध क्या है, इसी पर बना हुआ है, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध इसी पर बना है, किस नदी पे, गोविंद सागर झील पे, ठीक है ना। ये कौन सी नदी पे बना है, ये बना है सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है और ये भाखड़ा नांगल बांध इसी पर बना है, ये कहाँ पे बना है, सतलुज नदी पर, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लें ये कृत्रिम झीलों में, दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लें राणा प्रताप झील, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में ही राणा प्रताप झील है। ये भी क्या है, कृत्रिम झील है, और ये क्या है, ब्यास नदी पर बनी है, कौन सी नदी पर, ब्यास नदी पर ये बनी हुई है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे मिटा देते हैं और आगे आपको समझा रहे हैं। तो ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है, कहाँ पे है, ये तेलंगाना में कृत्रिम झील है, ठीक है ना, तेलंगाना में ये बनी हुई। ये मुख्य रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद के बॉर्डर पे है, सिकंदराबाद के बीच में है, ठीक है ना, बीच में है। ये थी कुछ कृत्रिम झीलों के बारे में बातें। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बातें कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण झील है भारत की वो कहाँ पे स्थित है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण झीलों की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण झील है भारत की क्या है,
महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बातें कर लेते हैं हम लोग। जैसे उसमें पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेंगोंग झील। शायद कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि पेंगोंग झील कहाँ पे है। ये लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। भारत में भी कुछ हिस्सा है इनका और चीन में भी है। भारत और चीन में, ठीक है ना। भारत और चीन में क्या है, पेंगोंग झील है। आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा, तो चित्र में आप देखिए। अब चित्र देख के आपको कुछ याद आ रहा है? किसी पिक्चर का नाम याद आया? चित्र देख के नहीं याद आया, कोई बात नहीं, दूसरा चित्र देखिए। अब देखिए, अब कुछ याद आया? बिल्कुल आपको याद आ गया होगा। पेंगोंग झील पे ही क्या है, थ्री इडियट मूवी क्या है, इसी पर बनी थी, ठीक है ना। थ्री इडियट मूवी इसी पर बनी हुई थी। आप शायद देख के पहचान गए होंगे बहुत अच्छे से ही। कुछ याद आया? अच्छे से याद आ गया होगा, बिल्कुल आपको जरूर याद आएगा, क्यों नहीं याद आएगा। पेंगोंग झील, ठीक है ना। ये पेंगोंग झील क्या है, मुख्य रूप से लद्दाख में है और ये भारत और चीन के दोनों हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है ना। ये भारत और चीन दोनों हिस्सों में। फिर देखिए इनका पानी अगर बात की जाए तो ये खारा पानी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जम जाता है, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ती है कि ये क्या होता है, जम जाता है। खारा पानी होने के बाद भी क्या होता है, इस झील का पानी क्या होता है, जम जाता है, ठीक है ना। ये दुनिया की क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील है। ऊंची क्या है, झील है। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पे है तसो मोरिरी झील। तसो मोरिरी झील ये मुख्य रूप से क्या है, सिर्फ लद्दाख में है। सिर्फ क्या है, लद्दाख में है, ठीक है ना। ये भारत की विश्व धरोहर में इसकी गिनती की जाती है और ये क्या, मीठे पानी की झील है। किसकी है, मीठे पानी की। मीठे पानी की क्या है, झील है, ठीक है ना। पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, पूरी तरह से क्या है, भारत का है। और यहाँ पे बात की जाए तो ये क्या है, यहाँ पे पेंगोंग झील के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 60% जो पानी है वो चीन में है, मतलब 60% झील का पानी चीन में है, तो वही 40% क्या है, भारत में है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ कहानी है। तो आप तो मोरिरी झील के यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, उसको भी आप देखिए, कितना सुंदर आपको पानी दिखेगा नीला, उसको आप देखिए, ठीक है ना। तो झीलों के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। अगले वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट दिन हम मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।